गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर के आया हूं और मैं जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ऐसे बताने जा रहा हूं कि आज के बाद आपको जो है कभी भूलने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? संकेतवाचक जो है सर्वनाम होता है और यह मुख्यतः चार ही होते हैं। क्या होते हैं? दिस, दैट, दिच, दोज। तो मैं इसको जो है डिटेल जो है आपको बताने जा रहा हूं कि आज के बाद आपको भूलने वाला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके। यदि आपसे मैं कहूं कि इस लाइन को जो है आप क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। बिना मिटाए हुए जो है, बिना डिलीट किए हुए इसको क्या कर दीजिए, आप छोटा कर दीजिए। आप कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी इसे जो इस लाइन को छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे बड़ी लाइन इसके पास आपको क्या करना है? ड्रा कर देनी पड़ेगी। इससे जो है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब कोई चीज को जो है छोटी से बड़ी करनी हो या बड़ी से छोटी दिखानी हो, तो उसके लिए जो है दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक जो है दो वस्तुएं नहीं रहेंगी तब तक कोई न छोटा हो सकता है न कोई बड़ा हो सकता है, और जो है न कोई दूर हो सकता है न कोई नजदीक हो सकता है। मैं कहूं कि जो है हम लोग जो है यहां है, मान लीजिए जो है ये दिल्ली है, ये दिल्ली है और ये गोरखपुर है। गोरखपुर। अगर हम केवल एक की बात करूं और मैं जो है यहां रह रहा हूं महाराजगंज। कहां रह रहा हूं? महाराजगंज में हूं। तो मैं कहूं अगर गोरखपुर 9 दिया हो और या मान ली दिल्ली 9 दिया हो, अगर कहा जाए कि गोरखपुर, तो हमारे लिए क्या लगेगा? गोरखपुर बहुत दूर है। लेकिन नहीं, एक ऑप्शन आ जाएगा दिल्ली, तो क्या हो जाएगा? यही गोरखपुर नजदीक हो जाएगा, यह दिल्ली क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है। यही जो है मुंबई अगर आ गया, अगर ये गोरखपुर हट गया तो मुंबई आ गया है आपका, तो क्या हो जाएगा? या दिल्ली नजदीक हो जाएगी और मुंबई क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा क्या कि जो है दो वस्तुओं को जो है, अगर दो वस्तुएं जब तक नहीं रहेंगी तब तक आप किसी को नजदीक या दूर नहीं कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है, जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है क्या है? दैट है और क्या है? दिस है। और इसी का जो है प्लूरल क्या होता है? दोज होता है और जो क्या होता है? दीज होता है। ठीक है। अगर इनका हम यूज करते हैं, अक्सर लोग पढ़ाते हैं कि दिस का प्रयोग जो है नजदीक की वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग जो है दूर की वस्तु के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इससे जो है क्या हो, कोई चीज जो है नजदीक हो, तो नजदीक क्या होगा? अगर एक वस्तु कोई हो, मान लीजिए यहाँ बाल हमारा है, क्या हमारा है? यह बाल है। तो एक यह बाल है, तो एक बाल से हम यह नहीं समझ पाएंगे कि यह नजदीक है कि दूर है। एक बाल और हमें क्या चाहिए? यहाँ जरूरत है, एक और बाल की जरूरत है। अगर ये एक बाल जो है ये दूर हो या नजदीक, जब तक जो है दो वस्तुएं नहीं रहेंगी तब तक हम दूर और नजदीक का जो है क्लियरेंस नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं यह चीज नजदीक है, यह चीज क्या है? दूर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं दिस इज अ बाल। दिस इज अ बाल। यह दिस क्या है? यही आपका जो है क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है, ये जो है प्रोनाउन है। क्या है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी इससे आप देख रहे हैं दिस इज अ बाल, यानी ये क्या है? नजदीक है बाल, इसलिए हम दिस इज अ बाल कहेंगे। और यह बाल इससे थोड़ी सी दूर है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? दैट इज, दैट इज अ बाल। ठीक है। तो आप देखेंगे यहां जो है दैट का यूज किए या हम दिस का यूज किए, क्यों किए? क्योंकि यह क्या है? यह बाल नजदीक है, इस बाल की अपेक्षा क्या है? नजदीक है, इसलिए यह दिस इज अ बाल। और इससे ये दूर है, इसीलिए क्या है? ये दैट इज अ बाल। अगर यही जो क्या हो जाए, प्लूराइज हो रहा है, अगर यह दो बाल हो जाए, यहां पर क्या हो जाए? दो बाल हो जाए, तो क्या हो जाएगा? यहां पर दीज और दोज हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा? दीज और दोज। तो क्या हो जाएगा? यहां दीज आर बाल्स हो जाएगा, दीज आर बाल्स हो जाएगा। यहां ये क्या हो जाएगा?
दोज आर बाल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सीखा क्या कि कोई जो है नजदीक की वस्तु के लिए हम दिस और दिच का यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर होने पर दिस, प्लूरल नंबर होने पर दिच, और दूर की वस्तु होने के लिए आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और जो है और जो है एक से अधिक हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोज लगाएंगे। लेकिन एक कोई वस्तु हो तो आप जो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि यहां आप दिस लगाएंगे कि दैट लगाएंगे। अगर एक ही बाल हो, एक ही बाल अगर हो, एक ही बाल यहां हो और जो है यह दिया हो, क्या दिया हो, यहां दिया हो इज अ बाल दिया हो, तो इसका आंसर क्या होगा। जब एक ही बाल है तो इसके लिए आप दैट भी यूज कर सकते हैं और दिस भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही गेंद है यहां पर, यानी जब तक दो गेंद, दो वस्तुएं नहीं होंगी, टू ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, तब तक आप ये क्लियराइज नहीं कर पाएंगे कि जो है कौन सी वस्तु के लिए हम दिस लगाएं और किसके लिए दैट लगाएं। यानी इसका मतलब हुआ दो वस्तुओं का होना जो है अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज आप देखें कि दिस और दैट, दिज और दोज, ये जो दिस और दिज है और दैट और दोज है, इन्हीं को जो है हम डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन इनके साथ केवल चार ही नहीं होते, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मात्र चार ही होते हैं, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये चारों ये भी होते हैं और अन्य भी होते हैं। तो ये चारों जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे, जब इनके साथ क्या होगा, कोई नाउन होगा। क्या होगा, यह वह ये सब वे सब के साथ क्या आएगा, जब नाउन्स आएंगे तब ये क्या बन जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। यही दिस और दैट जो है, जो प्रोनाउन आप कह रहे हैं, इन्हीं को आप क्या कहेंगे, इन्हीं को आप जो है एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं दैट बॉल इज बिग। ठीक है, दैट बॉल इज बिग, यानी वह गेंद क्या है, बड़ी है। तो देखेंगे बॉल के साथ क्या है, दैट आया है, यानी वह गेंद, ये क्या है, आपका नाउन है और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यह एडजेक्टिव कौन सा है, तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहें दीज बुक्स आर रेड, ये किताबें लाल हैं, तो ये किताबें, दीज आपका क्या है, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये बुक्स आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है जब देखेंगे किसी नाउन के साथ अगर दैट, दीज, दोज आता है तो आप उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और यदि जो है इनके साथ कोई नाउन न आए, यानी इसका मतलब जो है इनके साथ नाउन नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, यही दिस और दीज, दैट और दोज क्या बन जाएंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन बन जाएंगे। तो ये आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी देखा, और विशेष करके मैंने यह बताया कि जब तक जो है दो ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे तब तक आप जो है दिस और दैट का जो है क्लियर नहीं करेंगे कि कौन सी वस्तु क्या नजदीक है, कौन सी वस्तु दूर है। इसके लिए दो चीजें, हमें दो ऑब्जेक्ट्स जो है जरूरी होती है। तो मैं आशा करता हूं कि शायद ये क्लियरेंस आपको हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय।